उसकी राह चुनो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। दुनिया की हर एक चीज वो देगा सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। स्वर्ग और पृथ्वी के बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। के मधुर नाम से जय मसीह की। एक और बार आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, प्रभु ने हमारे आयु बढ़ा दिया, प्रभु ने हमें चंगाई दिया है, हर विपत्ति से प्रभु ने हमें बचाया। सारे आदर जलाल महिमा हम प्रभु को देते हैं। हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को और जाएंगे आपके फादर साहब पास्टर जोसेफ जॉन के लिए और तमाम पादरी के लिए, और आप सबको एक और बार धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में हर सोमवार आपके बीच में आने के लिए। प्रभु चाहते तो संभव है। और आज मैं पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। प्रेरितों का एक अध्याय 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का एक अध्याय उसका 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम पुस्तक पवित्र आत्मा का कार्य है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा ने पगले शताब्दी में 30 वर्ष तक, पगले शताब्दी में कलीसिया में जो कुछ हुआ है, क्या क्या हुआ है, सारी बातें 30 साल का इतिहास है। पत्रस ने 9 संदेश ये प्रेरितों के काम में दिया है। पौलुस ने 9 संदेश दिया है। स्टीफनोस ने एक संदेश दिया है। फिलिपोस ने एक बाइबल स्टडी दिया है। तो कितना हो गया? 19 संदेश और एक बाइबल स्टडी। ये प्रेरितों का काम, ये पुस्तक बाकी 65 किताब से ज्यादा ये किताब पढ़ना है। आपके सेवगाई में, तेजों में सेवगाई करने के लिए ये पुस्तक बार बार आपको पढ़ना जरूरी है। धक्का मुक्की सेवगाई करने में आप रोज भजन संहिता पढ़ते जाओ और दाऊद की गोफन लेकर गोलियात को मारते जाओ। आपको तेजों में सेवकाई करना चाहते हैं तो प्रेरितों का काम ये पुस्तक बार बार पढ़ना है। आप ये ढूंढ के निकालिए पगला शताब्दी के कलीसिया लोगों के जीवन की क्या क्या विशेष गुण है। और
पौलुस की नव संदेश ढूंढ कर निकालिए, मैं नहीं बताऊंगा। पत्रोस की नव संदेश ढूंढ कर निकालिए। और पौलुस का एक सुंदर संदेश ये प्रेरितों काम में लिखा हुआ है। एफेसस एक मंदिर के आंगन में इतना तगड़ा प्रचार किया। हमारे परमेश्वर कौन है, इतना स्पष्ट रूप से दावा के साथ पौलुस ने स्थापित किया है। प्रेरितों का काम 17वीं अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर कौन है। नंबर 1, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाने, तो पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाने वाला है हमारा परमेश्वर। नंबर 2, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। तीसरी, ना किसी की और मनुष्य के हाथों से, मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। तीसरी, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के अनुसार मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। और हमारे परमेश्वर कौन है, वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। और हमारे परमेश्वर कौन है, उसने एक ही मूल से सब मनुष्यों की जातियों को बनाया है। और हमारे परमेश्वर कौन है, हमारा निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। पास्टर जोसेफ जॉन पैदाइश दिल केरल में है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में बेगर दिल्ली में रहते हैं। मैं भी केरल के रहने वाला हूँ। मैं 30 साल से अधिक उत्तर भारत में रहते हुए प्रभु को सेवकाई करता हूँ। पिछले 18 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर कौन है, उनके ठहराए हुए समय और निवास को, सीमाओं को बांधने वाला। तब हमारे बच्चे, हमारे बेटे कौन सा देश में, कौन सा राज्य में जीना है, नहीं जीना है, ये सब प्री प्लानिंग करने वाला सर्वशक्तिमान है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर कौन है, लिखा हुआ है, और उसके 29 में लिखा हुआ है, ईश्वरत्व सोने या रूबे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। और आखिरी में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर कौन है, सबको मन फिराने की आदेश देता है। आखिरी में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर कौन है, उस हमारे परमेश्वर कौन है, न्यायी परमेश्वर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रेरितों का काम में वो किताब बार बार आप पढ़िए। आपकी सेवकाई तेजों में सेवकाई में बदलेगा। आपको सबके पास मोटरसाइकिल है, दो तरीके से मोटरसाइकिल आप चला सकता है। एक पेट्रोल डालकर चला सकता है, दूसरा धक्का मुक्की करके आप चला सकता है। पेट्रोल डाल के चलाने के लिए आप चाहते हो या धक्का मुक्की करके आप गाड़ी चलाना चाहते हो। पवित्र आत्मा आने से जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना है, स्विच ऑन करना या किक मारना है, बहुत आसानी से वो आगे आगे गाड़ी जाएगी। बिना पवित्र आत्मा से सेवकाई क्या है, पेट्रोल नहीं है आपका गाड़ी में, आपको क्या करना है, धक्का मुक्की करना पड़ता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पौलुस की नव संदेश में है, पत्रोस की नव संदेश भी है, स्टीफन की एक तगड़ा संदेश इसके अंदर छिपा हुआ है, और फिलिप्पुस का एक बाइबल स्टडी भी है।
कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में प्रेरणा काम के संबंध में पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के लिए मैं चाहता हूं। प्रभु मदद करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बाइबल कहती है, प्रेरणा काम में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैं आज उसको आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाने वालों का एक चिन्ह है बहुत अन्य भाषा बोलना, लेकिन केवल अन्य भाषा में आप सीमित नहीं होना है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने से आप सामर्थ पाएंगे। आपको 5 इंद्रियों में परिवर्तन होगा। मैंने क्या बोला? 5 इंद्रियों में परिवर्तन होगा। आपका बोली में परिवर्तन होगा, आपको सोच में परिवर्तन होगा, आपको दिल में परिवर्तन होगा, आपके क्रियाओं में परिवर्तन होगा, आपका 5 इंद्रियों में परिवर्तन होगा। कितना विश्वास करते हो? 5 इंद्रियों में परिवर्तन होगा। मैं ये उत्तर भारत में पिछले 30 साल से अधिक रहते हुए ये भारत में कम से कम ये कोविड के पहले भी मैं जा चुका हूँ, कोविड के बाद भी ये 25 राज्यों में जाने के लिए मैंने मदद किया है। कितने अनपढ़े लोग पवित्र आत्मा उतरा, आज वे लोग अल्लाह के कार्य कर रहा है। मैं पिछली बार कलकत्ता में गया है, तो हमारे की मित्र है वह, हम 4-5 दिन में सेवकाई किया। वो प्रभु दास ने कुछ बताया, मैं एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति था। आज उनके पास 500-600 विश्वासी लोग है। मंडे से लेकर शनिवार तक एक इलाका में हाउस चर्च चला रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति को प्रभु ने चुना है। पवित्र आत्मा उंडेला 500-600 विश्वासी लोग है। कश्मीर में एक पैर काटा हुआ है कि भिखारी, राजस्थान का हनुमानगढ़ नाम जिले के रहने वाला एक भिखारी कश्मीर में भीख मांगता था। किसी ने सुसमाचार सुनाया, वो अंकल यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो अंकल घर में 2-3 बार मैंने जा चुका हूं। भिखारी व्यक्ति अब कह रहा है, मुझको 4 बेटे हैं, 4 बेटे प्रभु में है, हालेलुया। 4 बेटों को सरकारी नौकरी है, 4 बेटों को कार है, 4 बेटों को खुद की 2-2 मंजिल मकान है। ये अंकल जी के घर पे मैं क्या 60-70 लोगों को एक झुंड वहां पर आते हैं। वो भी अभी प्रचारक बन गया। कल्पना कीजिए, भीख मांगने वाला एक अंकल जी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जीवन परिवर्तन हो गया। केरल से एक बार हमारे पास एक भाई आ गया। मैंने पूछा, वो बाइबल कॉलेज पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने पूछा आप क्या करता था? बोला है, मैं केरल में बंदूक बनाता था, आतंकवादियों के लिए बंदूक बना कर देते थे। ये कोई कहानी नहीं है। मुस्लिम आतंकवादियों के लिए बंदूक बना कर देते थे। वो यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो अपना काम छोड़कर बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल पढ़ा। आज वो प्रभु को सेवा करने वाला एक व्यक्ति है।
राजस्थान में मेरे एक मित्र है, वो पादरी, दो पादरियों को मारकर हाथ पैर को तोड़ तोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने उसको चुना है। एक आरएसएस की एक काम करने वाला व्यक्ति था, और आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। सारी बातें मैं आपको ये ऑनलाइन में बता नहीं सकता। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हम पर उतरने से हमारा हालात बदल जाएंगे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो दो बात इसमें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा आने से आप सामर्थ पाएंगे। दूसरी, पवित्र आत्मा आने से आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे। विटनेस फॉर जीसस। पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, यू शैल रिसीव पावर। सामर्थ क्यों पाना है? पावर के प्राप्त करना है। ये सामर्थ पाने से, जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति से हम नहीं डरेंगे, शैतान से नहीं डरेंगे। दुनिया का माया मोह से, आंगों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से आप जय पाएंगे। तो पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने से प्रभु ने कहा है तुम सामर्थ पाओगे। दूसरी बात, यीशु मसीह के लिए आप विटनेस, यीशु मसीह के लिए आप गवाही देंगे। लूका 24 अध्याय में लिखा हुआ है, जब तक ऊपर की शक्ति ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ध्यान से सुना, ऊपर से शक्ति पाने के लिए आपको ऊपर से जन्म लेना है ना। सबसे पहले बॉर्न अबाव, बॉर्न फ्रॉम अबाव, स्वर्ग से जन्म लेना। स्वर्ग से जन्म लिया तो बाइबल कहती है स्वर्ग से सामर्थ्य भी पाना है। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने से स्वर्ग से अभिषेक भी प्राप्त करना। तीन बातें मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना। प्रभु ने बोला है आपको स्वर्ग से सामर्थ्य पाना जरूरी है। यूना 3:3 में लिखा हुआ है, तुम नए सिरे से जन्म ना ले तो आप स्वर्गराज में जा नहीं सकता। तो सामर्थ पाने से पहले आप स्वर्ग से जन्म लेना जरूरी है। स्वर्ग से जन्म लिए है तो स्वर्ग से सामर्थ पाएंगे। स्वर्ग से सामर्थ पाने से पहला यूना दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना। नंबर 4, कुलोसी 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रहेंगे। 5 बात तो हो गया, स्वर्ग से जन्म लेना, स्वर्ग से सामर्थ पाना, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना। कुलोसी 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। याकूब की 3 अध्याय आखिरी आयत में लिखा हुआ है स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करना।
तो आपका सेवकाई उन्नति से उन्नति की ओर प्रभु बढ़े। 6 बातें ध्यान से सुनिए। स्वर्ग से जन्म लेना, स्वर्ग से सामर्थ पाना, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करना। स्वर्गीय ज्ञान, ध्यान से सुनिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, कैसे पता चलेंगे? आप बोलेंगे भी अन्य भाषा बोलता हूं। भूत, जिनके अंदर भूत में ही है, भूत ग्रसित है, वे लोग भी करता है। केवल अन्य भाषा एक ही चिन्ह नहीं है। स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करने से उसमें लिखा हुआ है आपको सोच, क्रिया, आपकी मन में परिवर्तन होंगे। तो 2 शब्द हम पढ़ेंगे। याकूब की 3री अध्याय निकाली, याकूब की 3री अध्याय। ध्यान से सुनिए। उसी की 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलने से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। ये यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाग और विरोध होता है वहां पर बेखेड़ और हर प्रकार का दुष्कर्मी भी होता है। अब ध्यान से सुनिए। इस दुनिया का ज्ञान हमें झूठ बोलना सिखाता है, विरोध करना सिखाता है। अभी स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करने वालों को चिन्ह क्या क्या है? देखिए ध्यान को सुनिए। 3:17 याकूब 3:17 में लिखा हुआ है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त किया तो आपका शरीर कभी भी अशुद्ध करने के लिए मौका आप नहीं देगा। विश्वास करते हो? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त किया तो जीवन भर चाहे मरना पड़े, चाहे शहीद होना पड़े, चाहे नुकसान उठाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी होने दो, अब अपने शरीर को पवित्रदायी रखने के लिए आप प्रयास करेंगे। देखिए ऊपर से ज्ञान प्राप्त किया तो क्या क्या चिन्ह है? सबसे पहले पवित्र होता है, नंबर 2 मिलनसार, तीसरा कोमल और मृदु भाव, दया, अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित, कपट रहित होता है, और आखिर में लिखा हुआ है मिलाप करने वाला, धार्मिकता का फल में मिलाप के साथ होते हैं। हम प्रभु के दास ने पास्टर जोसेफ जो ने आपको अच्छा मौका दिया है, रोज प्रभु का वचन आपको सुनने के लिए मौका। बड़े बड़े चर्चों में इस प्रकार को सौभाग्य नहीं मिला है। कई चर्चों को मैं जानता हूं केवल संडे, बुधवार की मीटिंग और शुक्रवार की मीटिंग, 3 मीटिंग आपको संदेश सुन सकता है। लेकिन आपको ये सौभाग्य मिला है, आप अपने दोस्तों को अपने जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम में लिखा हुआ है, वचन फाइल गया है, 6 लोगों के संग बढ़ गया है।
बाइबल में लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हमें सामर्थ, स्वर्ग से सामर्थ पाना चाहते हो तो स्वर्ग से जन्म लेना है। स्वर्ग से जन्म लिया तो सामर्थ पाएंगे, सामर्थ पाए तो अभिषेक आएंगे। ये देखो तीन बातें ध्यान में सुनना है। स्वर्ग से जन्म लेना, स्वर्ग से सामर्थ पाना, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त करना। वे लोग, कोलोसी तीसरा दिया 1 और 2 पालन करेंगे। क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, स्वर्गीय बातों में खोज करेंगे। यदि स्वर्ग से जन्म लिया है, स्वर्ग से सामर्थ पाया है, स्वर्ग से अभिषेक प्राप्त किया है तो वे लोग केवल स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे। बाकी इस दुनिया में पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो करना है, नाम बढ़ाना है, दिन और रात मेहनत करेंगे। लेकिन जिन्होंने स्वर्ग से अभिषेक पाया है, स्वर्ग से सामर्थ पाया है और स्वर्ग से जन्म लिया है, स्वर्ग राज के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए दिन और रात वो दौड़ धूप करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, उसके प्राण को हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? उनकी नजरों में एक आत्मा का कीमत पूरे ब्रह्मांड से भी मूल्यवान है। आत्माओं को जीतने के लिए वो दौड़ धूप करेंगे। दुनिया के लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ धूप करेंगे। और आखिरी में लिखा हुआ है, याकूब के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त किया तो जैसे यीशु पवित्र है वैसे आप पवित्र जीवन बिताने के लिए आप प्रयास करेंगे। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप कभी भी अशुद्ध काम नहीं करेंगे। मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित, कपट रहित, मेल मिलाप करने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा तुम पर आने से तुम सामर्थ पाएंगे। दूसरी बात सुना है, यीशु मसीह के बारे में आप सुसमाचार सुनाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? और यूहन्ना सुसमाचार में आइए, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने क्या बोला है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 15-16 में पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहाय देगा कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। ध्यान से सुनिए, सुनिए, सुनिए। प्रभु क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा एक सहायक है आपके लिए। उस मेहमानों का समान आपके साथ रहना नहीं चाहता है, सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा पाना है? 4 बातें हमने सुना है। सामर्थ पाने के लिए, गवाह बनने के लिए, तीसरा वो सहायक है, नंबर 4 सर्वदा तुम्हारा साथ रहने के लिए। मेहमानों को समान थोड़ा समय के लिए नहीं है, दिन और रात, सर्वदा। जब तक आप प्रभु के पास ना पहुंचे तब तक वो आपके साथ सर्वदा वास करने के लिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है।
वो अच्छा सहायक है। दुख मुसीबत के वक्त में वो तसल्ली देता है। आधी रात को भी वो आपको सहायक है। आप जब सोएंगे वो नहीं सोएंगे। आप जब गाड़ी चलाएंगे, कितने कितने दुर्घटना सामने आ गया, लेकिन प्रभु ने वो तमाम दुर्घटना से प्रभु ने बचाया है। आप में से एक एक व्यक्ति से पूछे, आप गवाही बोलेंगे दुर्घटना से कई बार मैं कर सकता हूं। मेरे बारे में, आपके बारे में पवित्र आत्मा के लिए एक खास मकसद है, इसलिए आज भी हम जीवित है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और प्रभु ने कहा है वो सहायक है, सर्वदा तुम्हारा साथ रहता है। और आगे हम पढ़ेंगे 14 अध्याय 26 आयत में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएगा। क्या क्या सिखाएंगे? 10 बजे आराधना है, हम 10 बजे नहाने के लिए जाएंगे, तो 11 बजे पहुंच जाएंगे चर्च में। पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएंगे। सुबह की प्रार्थना में कितने बजे ज्वाइन करना है, वो भी पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बोलिए, पवित्र आत्मा सबसे अच्छा गुरुजी है, सबसे ग्रेट टीचर है, सब बातें सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। जो टेढ़ा मेढ़ा काम करता है उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है। मिलकर बोलो, पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? उसी आयत में लिखा हुआ है सब बातें सिखाएंगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा आने से आपका याद शक्ति बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। विश्वास करते हो? हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम बनाने से सामर्थ पाएंगे, गवाह बनेंगे। वो सहायक है, सब बातें सिखाएंगे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाएगा। और 16 अध्याय में लिखा हुआ है, 16 अध्याय के 8वीं आयत में लिखा हुआ है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 16 अध्याय 8वीं आयत में, युगना 16 अध्याय 8वीं आयत में लिखा हुआ है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9वीं आयत, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तो तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। पवित्र आत्मा संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9वीं आयत में ध्यान को सुनिए, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करता।
पागल कुत्ता काटने से आपको मालूम है इंजेक्शन देना पड़ेगा, और इंजेक्शन नहीं दिए तो जैसे कुत्ता भौंकता है वो भौंकना शुरू करेगा। दो सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ से मेरे मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजा है। एक 12-13 साल के लड़का को पागल कुत्ता काटा। ये लड़का इतना वायलेंट हो गया, उनका हाथ पैर को बांधा, कुत्ता जैसे भौंकता है, कुत्ता जैसे काम करता है वो काम करना शुरू कर दिया। तो उसको हाथों में पैरों में रस्सी से बांधा, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मर जाएंगे करके बोला। तो हमारे कुछ मित्र लोग मिलकर दुआ किया, वो लड़का एकदम सही हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 16 अध्याय की 9 आयत में लिखा हुआ है पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पागल कुत्ता काटा, यदि दवाई नहीं ली तो मर जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, यीशु ही एकमात्र प्रभु है, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, यीशु ही एकमात्र सृष्टिकर्ता है, यीशु ही एकमात्र सच्चा अवतार है। मैंने क्यों बोला सच्चा अवतार? यीशु मसीह के अलावा कोई आकाश के नीचे धरती के ऊपर पापियों को बचाने के लिए यीशु के अलावा कोई नहीं आया। बाकी सब अवतार लो है, लेकिन यीशु के अवतार सच्चा अवतार है। बोलो मेरे यीशु के सच्चा अवतार है। वो पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर आया। वो यीशु आपके लिए क्या किया? यदि मैं आपसे पूछे 99% ये बोलेंगे यीशु आने से मुझको चंगाई मिला। यीशु आपके लिए क्या किया? अरे अच्छा मकान में रहते थे, अभी अच्छा मकान में रहने लगा। यीशु आपके जीवन में आने से वे बोलेंगे नौकरी नहीं था, नौकरी मिल गया। शादी नहीं हो रहा था, शादी हो गया। यीशु ने आपके लिए क्या किया? क्यों न बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों न बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सवाल है ये, यीशु ने आपके लिए क्या किया? अरे बहुत दिन से दुआ कर रहे थे, प्रभु ने चमत्कार किया, हमें एक 4 पहिया गाड़ी मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहता, आपको 4 पहिया गाड़ी मिला तो यीशु के लिए क्या फायदा हुआ? वो गाड़ी से कितने विश्वासी होंगे, पड़ोस होंगे, वो बिठाकर चर्च में आप कितने बार लेके गया? आप आपकी बीवी अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती में आप यात्रा किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मकान मिला, यीशु के लिए क्या फायदा? आपका नौकरी मिला, यीशु के लिए क्या फायदा?
नौकरी नौकरी मिलने से पहले आपने वादे किया बराबर में 28 दूंगा, दशमांश दूंगा। कितने लोग ईमानदारी के साथ कह सकता है मैं दशमांश देता हूं? सुनो जी, पर्दे के पीछे जितने लोग हैं सुनो, यीशु के लिए क्या फायदा मिला है? बाइबल कहते हैं यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। मैं वो गीत ऐसे गाता हूँ, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरे ट्राई है, ये गाड़ी मिला, नौकरी मिला, शादी हो गया, मकान मिला, ये सब अस्थाई है। ये समोसे के साथ जो चटनी मिलता है ना, चटनी फ्री होता है। डोसा और इडली के साथ चटनी फ्री है, ये फ्री वाला है। असली चीज यीशु ने आपके लिए क्या किया? मुझे ये कम से कम एक खंड दे दो, मैं आपको सुनाऊंगा यीशु ने आपके लिए क्या किया है, बाइबल क्या था। अब ये टाइम खत्म होने वाला है, 15 मिनट बाकी है। बाइबल कहती है यीशु ने आपके लिए क्या किया। फिर के पत्र में दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर इंसान बन गया। वो आपके लिए प्रभु ने सबसे पहले वो किया है, आपको बचाने के लिए आपका समान बन गया। दूसरा, यीशु ने आपके लिए क्या किया? बहुत दुख उठाया। तीसरा, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? आपके लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ गया। नंबर 4, यीशु ने आपके लिए क्या किया? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मौत से तीसरे दिन जी उठा। आगे यीशु ने आपके लिए क्या किया? आपके लिए स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु ने आपके लिए क्या किया? स्वर्ग में जाके पवित्र आत्माओं को भेजा। यीशु ने आपके लिए क्या करने जा रहा है? वो आज बाबुल उम्र वापस आने वाला है। 6 बात प्रभु ने आपके लिए किया है, ये बाकी है। ध्यान से सुनिए, 6 बात प्रभु ने आपके लिए कर चुका। एक बाकी है, यीशु ने वादे किया है मैं फिर से आऊंगा। वो प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। स्वर्ग में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है। भाई बहनों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को भेजा है। एक ही जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ है। प्रभु ने जो किया हुआ वायदा, जब तक वो वायदा आपके जीवन में पूरा ना हो तब तक आप प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो।
बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। लोग 11 में लिखा हुआ है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, मांगना मांगते रहना। बोलिए, मांगना मांगते रहना, ढूंढना ढूंढते रहना, खटखटाना खटखटाते रहना। जब तक पवित्र आत्मा ना मिलेगा तब तक क्या करना है? मांगना मांगते रहना, ढूंढना ढूंढते रहना। बोलिए, मांगना मांगते रहना, ढूंढना ढूंढते रहना, खटखटाना खटखटाते रहना। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो प्रभु आज भी चमत्कार करने वाला प्रभु है। प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाएंगे। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रयोगा में कभी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, अब सामरिया में, दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सुसमाचार सुनाएंगे, चाहे शहीद होना पड़े। प्रभु ने हमारे अंदर के अलौकिक सामर्थ्य दिया हुआ है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर आपके सेवगाई को तेजों में, सेवगाई में बदल सकते हैं। धक्का मुक्की जिंदगी छोड़ दो। आपके अंदर के प्यास होना चाहिए। जब आप हाथ रखेंगे बीमार चंगे होना। प्रभु के कादिम लोगों से मैं आपसे कहना चाहता हूं, संडे शाम से लेकर दुआ करे, शनिवार तक रो रो कर दुआ करे। हर संडे नए नए परिवार आप पे कलीसिया में आना। नौकरी करने वाला हर महीने के पगला फर्स्ट वीक में उनको तनख्वाह मिलता है तो उसको खुशी हो जाता है। पर पैसे आने से खुशी नहीं मिलता है, बोलो ना। बहुत खुशी आता है, आनंद आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संडे में नए विश्वास आने से पिछले 6 दिन आपने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा खींच कर लेके आएंगे। आपको सगाई बढ़ते जाएंगे। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे सगाई में और बढ़ोतरी पाना जरूरी है। आंखों बंद करे, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु ये सामर्थ पाना जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना करे, आपकी वायदा मेरे ऊपर वो वायदा उंडेल नहीं पाए। सब आंखों बंद करे, प्रार्थना करे। प्रभु जी, बिना पवित्र आत्मा से और बिना आपके सामर्थ्य से मेरे सवगाई अधूरा है। आपकी कार्यपन को पवित्र आत्मा आने से भरने के लिए चाहता है। आपकी शून्य अवस्था को हटाने के लिए चाहता है।
आपके लिए हर दरवाजे बंद है। देखिए बाइबल कहती है हमारे प्रभु राह खोलने वाला है। प्रभु ने अपने आप को दावा किया है, मैं द्वार हूं। जंगल में राह खोलने वाला प्रभु, समुद्र में जहां रास्ता नहीं है, रास्ता खोलने वाला प्रभु। प्रार्थना करें आज सूर्यास्त होने से पहले कई चमत्कार आपके जीवन पे परिवार में आने की हम प्रार्थना करें। पाप से जय पाने के लिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। आंगो बंद करें, हम थोड़ा समय अन्य निवास में प्रार्थना करें। शिकार बला अधूरी लगा शकर बला अधूरी राजा अब